बिहार की राजनीति एक नई करवट ले रही है। सिवान के पूर्व सांसद और आरजेडी के नेता रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार फिर से आरजेडी के साथ जुड़ गया है। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा रविवार को तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में हिना साहब और ओसामा को आरजेडी में शामिल कराया। एक सियासी परिवार के घर वापसी की तस्वीरें सामने आई तो शहाबुद्दीन के समर्थकों ने कहा, यह महज ज्वाइनिंग नहीं, बिहार की राजनीति में भूचाल है। यह घटना है एक सियासी परिवार के घर वापसी की, क्योंकि शहाबुद्दीन की गिनती लालू यादव के बेहद करीबी नेताओं में होती थी। शहाबुद्दीन ने अपनी आखिरी सांस तक लालू यादव को अपना नेता माना था। शहाबुद्दीन के निधन को आरजेडी सुप्रीमो ने निजी नुकसान भी बताया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनका परिवार आरजेडी से दूर हो गया, या यूं कहें तो आरजेडी ने शहाबुद्दीन के परिवार को तवज्जो नहीं दी। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले शहाबुद्दीन यानी उस शख्स की कहानी जान लेते हैं जिसे सिवान का साहिब कहा जाता था। शहाबुद्दीन की गिनती बिहार के बड़े मुस्लिम राजनीतिक परिवार में होती है। सिवान के प्रतापपुर में जन्मे शहाबुद्दीन ने पॉलिटिकल साइंस से एमए की पढ़ाई की थी, लेकिन कॉलेज के दिनों से ही वह जरायम की दुनिया में एंट्री कर लिए थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान के हुसैनगंज थाने में 1986 में पहला मामला दर्ज हुआ था। तब वे महज 19 साल के थे। इसके बाद दर्जनों मामले उन पर दर्ज हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन के खिलाफ 2016 तक हत्या और अपहरण के 39 मामले दर्ज हुए थे। साल 1990 में शहाबुद्दीन ने पॉलिटिक्स में एंट्री की और जेल में रहते हुए जीरादेई विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीते। अगली बार यानी 1995 में उन्हें आरजेडी से टिकट मिला और वे चुनाव जीते। इस जीत के बाद सियासत में न केवल उनकी ताकत बढ़ी बल्कि उनका कद भी बढ़ा। आरजेडी ने शहाबुद्दीन को 1996 में सिवान लोकसभा का टिकट दिया और वे जीत गए। इसके बाद लगातार 2004 तक सिवान लोकसभा क्षेत्र पर शहाबुद्दीन का एक छत्र राज रहा। शहाबुद्दीन बिहार में एक मुसलमान के नेता के रूप में उभर कर आए। लालू यादव के माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण में शहाबुद्दीन बड़ा मुसलमान चेहरा बन गए, लेकिन आपराधिक मामलों की वजह से शहाबुद्दीन की राजनीति को काफ़ी नुकसान पहुंचा। शहाबुद्दीन का नाम सबसे चर्चित तेजाब कांड और जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या मामले से जुड़ा। तेजाब कांड ने शहाबुद्दीन के पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया। इस मामले में शहाबुद्दीन समेत 4 लोगों को सिवान कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। शहाबुद्दीन इस मामले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उन्हें हर जगह निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद उनका जीवन सिवान, भागलपुर और तिहाड़ जेल में बीता। 53 साल की उम्र में शहाबुद्दीन का निधन हो गया। वो साल था 2021। शहाबुद्दीन उस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। शहाबुद्दीन को सजा होने के बाद पत्नी हिना साहब राजनीतिक विरासत को हासिल करने की लड़ाई लड़ रही हैं। 2009 से 2024 तक हिना साहब ने लोकसभा के 4 चुनाव लड़े, लेकिन चारों चुनाव हार गईं। अब बात करते हैं आखिर आरजेडी में शहाबुद्दीन के परिवार की एंट्री अब क्यों करानी पड़ी। तो इसे ऐसे समझते हैं। दरअसल 2024 में सिवान लोकसभा सीट से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हिना की वजह से आरजेडी के मुस्लिम वोट बिखरे और पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। हिना साहब खुद भी चुनाव हार गईं, लेकिन सिवान में आरजेडी को तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। शायद इससे लालू यादव और तेजस्वी यादव को यह समझ आ गया कि पार्टी से शहाबुद्दीन परिवार की दूरी ठीक नहीं है। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए आरजेडी ने शहाबुद्दीन परिवार की वापसी करवाई है। शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी की वजह से आरजेडी को न केवल सिवान बल्कि कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। आरजेडी के कोर वोटर्स माने जाने वाले मुस्लिम समुदाय का वोट बिखरा। इससे सिवान में नुकसान तो हुआ ही, साथ ही सारण में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की भी हार हो गई। इसके अलावा शिवहर से भी आरजेडी की रितु जायसवाल चुनाव हार गईं। अररिया में आरजेडी के शाहनवाज हार गए। दरभंगा में आरजेडी के ललित यादव, मधुबनी में आरजेडी के मोहम्मद अली अशरफ फातमी, मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के अजय निषाद, महाराजगंज से कांग्रेस के आकाश कुमार चुनाव हार गए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि प्रशांत किशोर हिना साहब को विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तरफ करने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही लालू प्रसाद ने बड़ा खेल कर दिया। अब जब शहाबुद्दीन के परिवार की आरजेडी में एंट्री हो गई है, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को लगता है कि एमवाई का सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला अब एक बार फिर से उनकी पार्टी को मजबूती दे सकता है। वो कहते हैं ना, अपनों से बिछड़कर इंसान कमज़ोर हो जाता है और अपनों का साथ पाकर मजबूत हो जाता है। आरजेडी को ताकतवर बनाने के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर पार्टी पहले ही अपने तरफ ला चुकी है। अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को उनके गृह क्षेत्र रघुनाथपुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। इसी विधानसभा क्षेत्र में प्रतापपुर आता है, जहां शहाबुद्दीन का घर है। ओसामा चुनाव जीते या हारें,
लेकिन आरजेडी अपने इस कदम से मुस्लिम समाज को बड़ा मैसेज देना चाहती है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।